क्यों ऐसा है कि कुछ ही मटेरियल को जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जो दूसरे मटेरियल्स के अंदर नहीं पाया जाता है। तो हम यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, मैग्नेट बना कैसे, मैग्नेट बनता कैसे है। देखिए ध्यान से, मैग्नेट का ओरिजिन कहां से है। आप सब जानते हैं एक एटम में उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, बताइए सभी जानते हैं। लगातार इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व नहीं कर रहा है बल्कि न्यूक्लियस भी अपने चारों तरफ स्पिन करता रहता है। देखिए न्यूक्लियस भी घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन भी घूमता रहता है। देखिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इन दोनों के लगातार रोटेशन की वजह से ही, इन दोनों के घूमने की वजह से इनके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या मतलब है, देखिए ध्यान से। देखिए जितने भी एटम पाए जाते हैं, कहीं पर भी पाए जाते हैं, उन सब के अंदर ये हो रहा होता है, बोलो भाई, उन सब के अंदर न्यूक्लियस होता है, उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं एटम के चारों तरफ, हम सब जानते हैं शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई नई बात क्या है। देखिए एक चीज तो हमें यहां से समझ में आई कि जब न्यूक्लियस घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन एक तरह का चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल है मतलब क्या है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो एटम के अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है कि एटम जो है वो एज अ होल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब छोटे लेवल पे, स्मॉलर लेवल पे एटम, बहुत सारे एटम से मिलकर ना एलिमेंट बनता है, तो एटम जो है वो छोटे लेवल पे एक छोटा सा मैग्नेट बन गया, बहुत छोटा सा मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो रीजन क्या है उस मैग्नेट बनने का, उसका रीजन ये है कि उसका न्यूक्लियस भी लगातार घूम रहा है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी स्पिन कर रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं। तो इनकी वजह से हर एक एटम के अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो गया है। अब होता यह है कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आया है, यानी सब लोग घूम रहे हैं ना, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है यही रिस्पॉन्सिबल है उस एटम को क्या बना देता है, एज अ होल एक मैग्नेट बना देता है। अब देखिए यानी कि अगर कोई हम एलिमेंट ले लें तो उसके अंदर हर एक एटम एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी उसका नॉर्थ पोल है, उसका साउथ पोल है, तो हर एक एलिमेंट छोटे 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 बहुत सारे मैग्नेट से मिलकर बना है। अगर दुनिया में हर एक सब्सटेंस के अंदर इतने छोटे 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 एटम्स जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, तो फिर ये प्लास्टिक, ये वुड, ये बाकी सारी चीजें एटम मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट क्यों नहीं होती है, मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों नहीं करती है। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन समझने के लिए इलेक्ट्रिसिटी में वापस चलते हैं। आप बताइए कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने देखा था ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए, हाँ इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट थे, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। क्या सबके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने मटेरियल्स आप देखते हैं दुनिया में, नहीं होते हैं, लेकिन सबके पास इलेक्ट्रॉन तो होते हैं ना, नहीं होते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन है लेकिन सबके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। वही रीजन यहां पे भी है कि सबके, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी उन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव कराते हैं जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा के, तब जाके वो जो वायर है या वो पर्टिकुलर मटेरियल है वो क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। लेकिन हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी था। अब यहां पे देखते हैं आके, हर एक दुनिया में जितने मटेरियल्स हैं उन सबके अंदर छोटे 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 एटम्स एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं ऐसे, लेकिन सबकी डायरेक्शन क्या है, रैंडम डायरेक्शन है, सब रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर है। अब क्या होता है जब आप इसके पास कोई मैग्नेट लेकर आते हैं, ध्यान से सुनना, आप इसके पास कोई मैग्नेट लेकर आए तो वो मैग्नेट क्या करता है, इन सबको एक डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। वो काम करता है वो चॉकलेट वाला, याद है, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज रख दिया, वो सब एक डायरेक्शन में आ गए। तो यहाँ पे मैग्नेट वही वाला काम कर रहा है कि अगर आप इसके पास कोई मैग्नेट लेकर आए, सपोज करिए आप नॉर्थ पोल साउथ पोल का कोई मैग्नेट लेकर आए, तो इसके जो छोटे 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 नॉर्थ पोल है ना, वो सब साउथ की तरफ भागेंगे, है ना, वो सारे क्या आ जाएंगे, साउथ की साइड पे भागेंगे, दूसरी साइड पे